Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So in this video we will basically discuss कि आपको VRC के लिए अभी से क्या स्टार्ट करना है, right? We have almost 9 months and it is a good time to target for 99 percentile in the VRC section, right? Why I am making this video? I have been scoring 99 plus in the CAT VRC from the last 3 years consistently. So I think I am the right person and last के 2 attempts मैंने I would say कि इतना सीरियसली नहीं दिया था, राइट. आई डिड नॉट प्रिपेयर फॉर दैट. आई वॉज द स्टूडेंट एट दैट टाइम एट IIM अहमदाबाद. सो बेसिकली नाउ आई विल टेल कि कैट, देखो फर्स्ट आई विल एज्यूम कि आपका जो टारगेट है इन द VRC दैट इज टू मैक्सिमाइज योर स्कोर, है ना, टू मैक्सिमाइज योर लर्निंग ऑल्सो. बट हमारा जो प्राइमरी मोटिव है वो है हमारा स्कोर को मैक्सिमाइज करना. वी वॉन्ट टू अचीव 99 परसेंटाइल इन द VRC. सो वट एवर एफर्ट्स वी पुट, वट एवर थिंग्स वी डू, राइट, वी विल फोकस ऑन वन डायरेक्शन, राइट, दैट इज टू स्कोर 99 परसेंटाइल, राइट. तो उसी की लर्निंग से मैं आपको बताना चाहता हूँ. एंड व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन एज अ स्टूडेंट, आई जॉइंड द टाइम इंस्टीट्यूट बैक इन 2019 आई थिंक और 2020, राइट. तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी लिस्ट दी जाती है कि ये बुक्स अच्छी हैं, इसको पढ़ो, ये आर्टिकल्स पढ़ो, तो वो उस चीज़ों के बारे में बात करते हैं, है ना. जो एक फेमस बुक है जो बहुत जगह आपको सजेशंस भी मिलेंगे कि आप इससे स्टार्ट कर सकते हो, दैट इज़ वर्ड पावर मेड ईजी, राइट. सो वर्ड पावर मेड ईजी को समझते हैं. बेसिकली वर्ड पावर मेड ईजी में क्या है ना कि वो हर एक वर्ड को ब्रेक करेगा, आपको रूट मीनिंग बताएगा कि इस वर्ड का रूट मीनिंग क्या है, सो दैट यू कैन कोरिलेट विद दैट, राइट. कैट VRC में क्या होता है, कई बार फॉरेन वर्ड्स आ जाते हैं, कई बार ऐसे वर्ड्स आ सकते हैं जिसका आपको मीनिंग नहीं पता. एंड बिलीव मी, यू डोंट नीड टू लर्न और यू डोंट नीड टू रिक्वायर टू हैव द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स दैट एग्जिस्ट आउट देयर, राइट. आपको कनेक्ट करना आना चाहिए पैसेज से, है ना. अगर लेट्स से पैसेज पॉजिटिव टोन में चल रहा है तो वहाँ पे अगर एक कुछ बीच में एक आधा वर्ड भी आ गया, राइट, सो यू शुड बी एबल टू एज्यूम कि ये पॉजिटिव वर्ड ही होगा, बिकॉज आपकी ऑथर की टोन है वो एक पॉजिटिव नोट पे चल रही है. अगर नेगेटिव नोट पे, कॉन्ट्रोवर्शियल नोट पे चल रही है तो फिर वर्ड को हम वैसा एज्यूम करेंगे. सो राइट, सो ऐसा नहीं है कि आपको सारी वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, राइट. आई हैव पर्सनली गोन थ्रू द वर्ड पावर मेड ईजी. बहुत मोटी बुक है, तो उसको अगर आप गो थ्रू कर लोगे, राइट, स्टिल यू विल नॉट गेट अ बिगर पिक्चर. द रीज़न इज़ कि एक तो उसको पूरा याद करना बहुत डिफिकल्ट है, प्लस वो डायरेक्टली आपकी कहीं भी हेल्प नहीं करेगा. आई एम नॉट श्योर हाउ हेल्पफुल इट विल बी व्हेन इट कम्स टू द ओमेट्स. वहाँ पे भी इतना हेल्पफुल नहीं होता, बट कैट में तो उतना हेल्पफुल नहीं होगा जितना आप सोच रहे हो. एंड आई बिलीव दैट इट इज़ नॉट वर्थ द टाइम स्पेंडिंग ऑन दैट बुक. तो वो बुक अवॉइड भी कर सकते हो, या इन योर लेजर टाइम, राइट, यू कैन गो थ्रू दैट बुक. बट हाँ, प्रेपरेशन टाइम उसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा. इफ यू आर स्पेंडिंग 2 hours 3 hours ऑन दैट बुक, सो आई विल नॉट कंसिडर दैट एज योर प्रेपरेशन टाइम फॉर द VRC और फॉर द कैट. दैट इज इट फॉर द वर्ड पावर मेड ईजी, है ना. आपको पढ़ना है, पढ़ सकते हो. इफ यू वॉन्ट टू अवॉइड, इफ यू फील कि आप उसको नहीं पढ़ना, प्लीज अवॉइड इट, राइट. देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग दैट. सेकेंड आता है नॉवेल्स, राइट. व्हेन इट कम्स टू द नॉवेल्स और द बुक्स, फिक्शन बुक्स, नॉन फिक्शन बुक्स, है ना, आपको काफ़ी सजेशंस मिलते हैं. मुझे भी सजेशंस मिले थे, एंड बिलीव मी, आई एम नॉट अ रीडर एट ऑल, राइट. मैंने क्लास नर्सरी से आप बोल लो और टिल ग्रेजुएशन मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी. सिर्फ एक 11th या 12th में, या आई थिंक 10th में जो कंपलसरी इंग्लिश की नॉवल होती है वो पढ़ी थी. अपार्ट फ्रॉम दैट आई डिड नॉट रीड एनी नॉवल, एनी बुक एवर. आई ट्राई टू डू दैट, बट मुझे लगा कि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो बुक पे इतना टाइम स्पेंड कर पाएगा, है ना, कंसिस्टेंटली. मैंने ट्राई किया, मैंने टारगेट किया 20 पेजेस 30 पेजेस पर डे, बट नहीं हो पाया, राइट. बट व्हेन आई जॉइन टाइम इंस्टीट्यूट, आई गॉट अ लिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ बुक्स दैट आई शुड स्टार्ट विद. वहाँ पे मंथली टारगेट भी थे कि आप मंथली 2 बुक्स रीड करो, 3 बुक्स रीड करो. तो मैंने भी उस हैबिट को डेवलप करना स्टार्ट किया, एंड एट लास्ट आई रियलाइज कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं चाह के भी वो चीज़ नहीं कर पाऊंगा, राइट. एंड आई एम प्रिटी श्योर ए लॉट ऑफ पीपल, ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर एबल टू रिलेट विद दिस फैक्ट कि अगर आपको बुक रीडिंग पसंद नहीं है, राइट, सो यू कांट फोर्स योर सेल्फ टू रीड द बुक्स, राइट. एंड अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट. देखो, बुक रीडिंग से क्या होता है ना, योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स में गेट बेटर. ऑब्वियसली इट विल गेट बेटर along with the time, right. आपको पढ़ने में, समझने में चीज़ें आसान लगेंगी, बिकॉज when you are reading 180 pages to 200 pages of some book, तो आपको कैट का 500 वर्ड्स का RC that is half of the page और 1 page, वो तो पढ़ने में बहुत ईजी लगने वाला है, राइट. तो वहाँ पे आप रीडिंग में कंफर्टेबल हो सकते हो, राइट. यू विल गेट कंफर्टेबल व्हेन इट कम्स टू द रीडिंग, बट द माई पॉइंट इज कि क्या अगर आप स्टिल आई वुड हाईली सजेस्ट कि अगर आप नॉवेल्स पढ़ सकते हो तो स्टार्ट रीडिंग द नॉवेल्स. बट ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ट्राई टू कोरिलेट द फैक्ट कि नॉवेल्स पढ़ने से उनका स्कोर बूस्ट हो जाएगा या उनकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी, है ना. दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग. मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो स्टार्टिंग से नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, उन्होंने 50-60 नॉवेल्स कंप्लीट कर दी, है ना.
इन देयर लाइफ टाइम, बट स्टिल उनका कैट का स्कोर, वीआरसी का स्कोर बहुत खराब है. सो दैट क्लियरली मीन्स कि कैट का वीआरसी इज नॉट जस्ट अबाउट, आई वुड से कि अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, राइट. So let me tell you how the VRC works in the CAT. So basically CAT के VRC में let's say you are appearing for the CAT है ना, आपको VRC उसका क्रैक कर रहा है, तो VRC में 3-4 चीज़ें होती है. फर्स्ट चीज़ आपको पैसेज को समझना है, राइट. यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैसेज, राइट. नाउ अ लॉट ऑफ थिंग्स कम इन टू द प्ले कि पैसेज का टोन क्या है, पैसेज का स्ट्रक्चर क्या है एंड ऑल दैट स्टफ. व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि बस आपको अगर पैसेज समझ आ गया, यू डोंट नीड टू केयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स. स्ट्रक्चर क्या है, टोन क्या है, वो एक्सप्लिसिटली कोई क्वेश्चन आता नहीं है. तो अगर आपको पता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, ऑथर क्या कहना चाह रहा है, और आपने वो मीनिंग पकड़ लिया, एंड यू डोंट हैव टू डिराइव द हार्ड मीनिंग्स, राइट. बहुत सटली अगर आपको पता लग रहा है कि क्या बात हो रही है, बहुत ज़्यादा समझ भी नहीं आया, देन ऑल्सो इट्स कम्प्लीटली ओके, है ना. अगर आपको 70% 80% पैसे समझ आ गया, यू गेट द मेन आइडिया कि मेन आइडिया क्या है ना, देन अंडरलाइन आइडियाज भी आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड इज द रियल गेम इज ऑन द क्वेश्चंस. देखो ऑथर जब भी आपका आर्टिकल लिखेगा, कुछ भी लिखेगा, राइट, तो वो लिखता है एक जनरल ऑडियंस के लिए, राइट. सो ही और शी एक्सपेक्ट्स कि सबको समझ आ जाए, नहीं तो अगर सबको समझ नहीं आएगा देन देयर इज नो पॉइंट इन राइटिंग दैट आर्टिकल, राइट. अब उसने आर्टिकल लिख दिया, नाउ द रियल गेम इज सॉल्विंग द क्वेश्चंस, राइट. सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन्वॉल्व्स हाई सब्जेक्टिविटी, राइट, क्योंकि वो क्वेश्चंस ऑथर नहीं बनाता, वो एक क्वेश्चन सेटर बनाता है, राइट. तो उसमें सारा गेम है, राइट, वेदर यू आर एबल टू हिट एट द राइट पॉइंट और नॉट. सो दैट मीन्स कि अगर नोवेल से आपको पैसे समझ आ जाएगा, राइट, आई एम 100% श्योर ऑफ दैट फैक्ट. बट द पॉइंट इज क्या वो पैसे से आप आंसर्स करेक्ट कर पाओगे, वो आपका फर्दर बहुत अलग चीजें हैं, उस पर डिपेंड करेगा, है ना, आपकी प्रैक्टिस एंड ऑल दैट स्टफ दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो, राइट, है ना. तो अब देखो, जब आपने ये सब पढ़ लिया, राइट, जब आपने लेट्स से नोवेल स्टार्ट कर ली, है ना, दिस द मेन मोटिव ऑफ द नोवेल और द वर्ड पावर मेड इजी, उसका मेन मोटिव ये है कि आप रीडिंग से कंफर्टेबल हो जाओ, बिकॉज ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल विद द रीडिंग पार्ट, राइट. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द अनदर थिंग, एंड दिस इज द बिग थिंग, that you get a lot of suggestions to read 1 or 2 articles daily from the websites like Aeon, JSTOR या बाकी जो भी फॉरेन वेबसाइट्स हैं. नाउ इसका रीज़न क्या है ना, ये वेबसाइट्स कहाँ से आई, वाई डू पीपल सजेस्ट दैट कि आप ये वेबसाइट से पढ़ो. देखो उसका मेन रीज़न यही है कि जो कैट के आर्टिकल, जो कैट के रियल पैसेजेस हैं, है ना, जो कैट में आए हुए हैं, तो उनका सोर्स है ये वेबसाइट्स Aeon, JSTOR. बट आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप ये वेबसाइट से ना पढ़ो until and unless you are very comfortable for that. The reason is कि I started reading the passages from that. First is कि आपको ये नहीं पता होता कि आपको कौन सी डिफ़िकल्टी का पैसेज आप पढ़ रहे हो, राइट. बिकॉज कैट में जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, ईजी टू मॉडरेट पैसेज आते हैं, हाई डिफ़िकल्टी नहीं आता. देयर मे बी रेयर केसेस व्हेन हाई डिफ़िकल्टी पैसेजेस कम, बट अदरवाइज आपके जो पैसेजेस आते हैं वो बहुत नॉर्मल आते हैं, है ना, मॉडरेट कह सकता हूँ मैं तो. बट जनरली जब आप एओन में जाते हो, JSTOR में जाते हो, आपको बहुत डिफरेंट टाइप्स के पैसेजेस मिलते हैं, राइट. ऑब्वियसली यू शुड गेट कंफर्टेबल विद डिफरेंट जॉनर्स ऑल्सो. बट माई पॉइंट हेयर इज कि वहाँ पे आपको पहली चीज़ तो नहीं पता होती डिफिकल्टी लेवल ऑफ पैसेज. जनरली वहाँ पे जो ऊपर आर्टिकल्स आते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, डिफिकल्ट टू रीड. सेकेंड इज वो पैसेजेस की लेंथ होती है 2000-3000 वर्ड्स, whereas CAT gives you passages like 500 words or 600 words. So there is a vast difference between them. Third point is वो पैसेज को मैंने पढ़ना भी स्टार्ट किया, मैंने 3000 वर्ड्स का पढ़ भी लिया, एंड आई एम कम्प्लीटली लॉस्ट आफ्टर दैट. अब आफ्टर दैट हाउ डू आई गेट टू नो कि वो मैंने जो उसका लेट्स से जो मैंने उससे मीनिंग डिराइव किया है ना, जो उससे मैंने अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया है, वेदर दैट इज करेक्ट और नॉट. So there is no fact checker, there is no, I would say, tool through which I can verify that. अब तो ChatGPT आ गया, मेरे टाइम पे वो नहीं था, right? And what I believe is कि a lot of students do not get comfortable with the websites like Aeon, JSTOR. So there is no need to go for those websites. The very point that I have observed in all the CAT papers is that जो level आता है वो ठीक ही आता है. तो इसके लिए what I would suggest कि आप हिंदू पे जाओ, हिंदू पे you can read the editorials. राइट. उसका ऐसा नहीं है कि इंग्लिश का लेवल बहुत ज़्यादा गिरा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होता. सो दैट इज़ अ मॉडरेट लेवल VRC. ऐसा नहीं है कि उसमें आपको नए वर्ड्स नहीं सीखने को मिलेंगे. देयर इज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग इन दैट. एंड द सेकंड बेनिफिट दैट आई यूज टू डू इज़ दैट आप उसका यूट्यूब पे जाओ
एंड यूट्यूब पे सुबह 5 बजे 6 बजे देयर आर लॉट ऑफ टीचर्स दैट अपलोड द एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एडिटोरियल। तो वो आप देख सकते हो आफ्टर रीडिंग दैट एडिटोरियल कि आपने जो समझा वो सही था या नहीं था। एंड देयर दे ऑल्सो एक्सप्लेन द फॉरेन वर्ड्स और द डिफिकल्ट वर्ड्स, राइट। तो वहाँ से आपकी लर्निंग अच्छी हो सकती है। एंड जनरली दोज एडिटोरियल्स, दोज आर्टिकल्स आर अराउंड 700,000 वर्ड्स। तो वहाँ पे भी आप एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि आप लेंथ भी उतना पढ़ रहे हो, आपको क्रॉस वेरीफाई भी हो रहा है कि आप जो समझ रहे हो वो सही है या नहीं है ना। तो वहाँ से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, राइट। सो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ JSTR या EON. Obviously they are much bigger or difficult than Hindu articles. तो आप अगर वहाँ से रेफर कर सकते हो, you can do that. But my point is कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो वो चीज़ में, then there is no reason to pressurize yourself, right? तो आपको प्रेशराइज नहीं करना कि यार मुझे वो पढ़ना ही है, वो पढ़ना ही है, वो पढ़ना ही है. So don't go for that. Now when you are starting the things, let me make your schedule for the VARC, right? So obviously I would say कि daily read 1 or 2 editorials, right, from the Hindu. And if you want to go for the JSTOR या EON, तो वहाँ से आप डेली एक आर्टिकल पढ़ सकते हो, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा लेंदी आर्टिकल होता है, राइट. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रीड दैट, टू क्रॉस वेरीफाई द थिंग्स, है ना. और बट क्रॉस वेरीफाई जरूर करना, ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया, राइट. पढ़ने के बाद एटलीस्ट गिव 20-30 मिनट्स टू दैट थॉट प्रोसेस कि जो आपने समझा है वो सही है या नहीं है, राइट. बिकॉज अगर आप उसको एनालिसिस नहीं करोगे then you are just reading like a layman, right. आप एक एस्पिरेंट की तरह उसको नहीं पढ़ रहे, then that is a very wrong approach. Second is I want you to first go through all the CAT papers, right, at least of the last 3 years, है ना. CAT के papers पे जाओ and then you will realize a lot of things. You will realize कि यार CAT का passages जो आते हैं वो इतने लेंदी नहीं आते, right. So you don't need to read all those 300-400 pages of books, novels, fiction, non-fiction, right. बहुत छोटा सा पैसेज आता है और आपको वही समझना है. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड, अगर आप कोई भी पैसेज से गो थ्रू करोगे तो आपको लगेगा कि एटलीस्ट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड 50% ऑफ द पैसेज. यू आर जस्ट बिगिनिंग राइट नाउ एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड 50% ऑफ द पैसेजेस, राइट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी विल एस अवर क्वेश्चन सॉल्विंग गेम, है ना, कि हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, किस क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, किस क्वेश्चन को सिलेक्ट नहीं करना. वी विल डू दैट ऑल्सो, राइट. उसके लिए देखो हम कैसे करते हैं. लेट मी टेल यू वन स्मॉल थिंग, राइट. जस्ट क्लोज योर आइज, जस्ट फॉलो दिस. जस्ट क्लोज योर आइज, ओपन द कमेंट सेक्शन. जस्ट क्लोज योर आइज, ओपन द कमेंट सेक्शन एंड टाइप योर नेम और कैट. जस्ट क्लोज द आइज एंड टाइप योर नेम और कैट, राइट. एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट ईच वन ऑफ यू are able to do this with 90% accuracy, with 100% accuracy also, right. Either type your name or cat, right. तो इससे क्या पता लग रहा है कि you are so habitual of these things. अब आप देखो, ये अगर आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे they might not be comfortable, right. बट आप इससे बहुत ज़्यादा comfortable हो because you have done this thing multiple times. Maybe you have not tried this by closing your eyes, but the point is कि now you have mastered these things, right. It becomes very easy for you to do these things even after closing your eyes, right. So this is the power of practice, right. जब आप practice करते हो, जब आप चीज़ों को habitual हो सकते हो, right, then so what I am saying is कि if you practice for 9 months, then I don't see any reason at all कि आप वहाँ पे एस नहीं करोगे VRC सेक्शन का. नाउ द रियल प्रॉब्लम इज कि लोग पहले 3-4 महीने क्या करते हैं, understanding the tone of passage, understanding the theme of passage, right, what the author wants to say, right, spending a lot of time on novels, books. That is not bad, but the point is they completely forget practicing the questions, right. So after 4 to 5 months they start practicing the various RCs और वहाँ पे उनको पता लगता है कि यार उनकी तो accuracy नहीं आ रही. They have spent a lot of times. अब now at that point they start feeling कि यार पिछला जो उन्होंने 4-5 महीने लगाए थे, that was not worth it. So what I'm trying to say is कि from the very beginning you should practice at least 1 RC daily, right. देखो week में I would say practice minimum 10 RCs. You can divide it in whichever way you want. 1 RC daily, 2 RC daily, 3 RC, 4 RC,